हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से वर्कशीट्स मिली है ना मैथ्स की, वो कराने वाली हूँ। तो इसमें आज आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, वास्तविक संख्याएं, तो उस पर आपकी ये वर्कशीट है वो हम करने वाले हैं, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम इसका जो कंसेप्ट है उसको सीखने वाले हैं। और इसमें कुछ एक आधी चीज़ ऐसी जानने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाती है। तो जब भी आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जब आपकी तैयारी हो जाए सारी, तो उसके बाद एक बार इन वर्कशीट्स को ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में आपसे कह रहा है 28 और 35 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो आपको इनका एचसीएफ निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 28 के गुणनखंड लिखूं तो मैं 7 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और अगर 35 के लिखूं तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 7। एचसीएफ वो वाला नंबर होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो दोनों में 7 है, तो एचसीएफ 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर एलसीएम की बात करें, यही दो संख्या है पर इनका एलसीएम निकालना है, तो दोबारा मैंने यहाँ 28 के एक बार गुणनखंड लिख लिए, 7 इंटू में 2 इंटू 2, और 35 के भी लिख लिए 5 इंटू में 7। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, जो उभयनिष्ठ वाला उसको तो एक ही बार लिख देते हैं, बाकी जो संख्याएं बच गई हैं उसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 140, ये आपका एलसीएम आ गया। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है 28 और 35 के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल, मतलब जो आपने ऊपर एचसीएफ और एलसीएम निकाला है ना, उनको जरा गुना कर दो। तो इसका मतलब वो आपसे क्या कह रहा है, 7 को 140 से इंटू कर दो, तो आपका आंसर 980 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में कह रहा है अब 28 और 35 को इंटू करके देखो, तो भी आपका 980 आएगा। इससे एक चीज़ निकल के आती है, वो क्या, कि जिन भी दो संख्याओं का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो, उनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1 मार्क में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है, कह रहा है कि नहीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 504 है। यदि एक संख्या कितनी है 56, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम तो दे दिया, पर दोनों संख्याएं नहीं दी। तो कोई बात नहीं, अब तो हमारे को सूत्र पता चल गया ना, एचसीएफ इंटू में एलसीएम जो है वो किसके बराबर होता है, ए इंटू बी के। तो ये आपके पास 8 है, ये आपके पास यहाँ 504 है, इज इक्वल्स टू 56 इंटू में बी। अब इस 56 को मैंने क्या किया, नीचे ले आती हूँ, इसको यहाँ पर आ जाएगा बी, इसको इससे कट कर दिया, 7 आ गया। अब 504 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो जो वो दूसरी संख्या थी वो 72 है। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है यदि एचसीएफ 24 और 60 का कितना है, 12 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। यही वाला ही सूत्र लगाएंगे, जो एलसीएम वाला सूत्र अब उससे नहीं करेंगे क्योंकि इससे आसान रहेगा। तो वो दोनों संख्याएं आपको 24 और 60 दे रखी है, तो ये मुझे 12 दे रखा है, एलसीएम मुझे दे ही नहीं रखा, यहाँ पर मैंने ये दोनों ऐसे ही लिख दिए। तो यहाँ से मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा कितना, 24 इंटू में 60 अपॉन में 12, इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया, एलसीएम आ गया मेरा 120। था ना आसान। अगर एलसीएम वाले तरीके से निकालते तो 24 के गुणनखंड, फिर 60 के गुणनखंड, फिर देखना पड़ता उभयनिष्ठ क्या है ना, फिर बाद में गुना करना पड़ता, तो ये आसानी से हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको दे दिया है, वो आपसे क्या कह रहा है, यदि एलसीएम दे रखा है 32 और 12 का 96 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अब एचसीएफ भी इसी तरीके से निकालते हैं। तो एचसीएफ इज इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू में ए इंटू बी, ठीक है। एचसीएफ मुझको नहीं पता, एलसीएम मुझे पता है 96 है, ए और बी दोनों पता है 32 और 12 है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास 32 इंटू में 12 अपॉन में 96। इसको इससे कट किया 8 आया, इसको इससे कट किया 4 आया, तो मेरा एचसीएफ निकल के आ गया है 4। क्लियर। तो ये थी आसान सी वर्कशीट, एक नई चीज़ हमने यहाँ पर बस ये जानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी डाउट लगता है इस वर्कशीट में तो पूछ लेना कमेंट करके, पर ये वर्कशीट्स आप करके ज़रूर जाइएगा एक बारी, एक तरीके से आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सारा कोर्स करने के बाद इन वर्कशीट्स को ज़रूर कर लेना, और भी वर्कशीट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगी चैनल पे। तो अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।